साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, ब्रह्मा जी अपने वक्षस्थल से भेड़, बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, बनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर आदि पशुओं की रचना की। उनके रोगों से फल, औषधियाँ उत्पन्न हुई। उनके रोमों से फल, औषधियाँ उत्पन्न हुई। इन सभी पशुओं को त्रेता युग के आरंभ में यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया गया, अर्थात उनके बलि के लिए प्रयुक्त किया गया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। प्रथम मुख से गायत्री, ऋक्, त्रिवृत्सोम, स्थंतर, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दूसरे मुख से यजुर, त्रिष्टोछंद, पंचदशोम, बृहस्पताम तथा उक्त की रचना की। तीसरा मुख से साम, वेद, जगती छंद, सप्तम, दस्तोम, वैरूप और अतिरात्रि को उत्पन्न किया। चौथा मुख से एक विशंसति स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोमान, अनुष्टुप्छंद और बैराज की सृष्टि की। साथियों, यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी मुख से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, भुजा से वैश्य और चरणों से शूद्र पैदा किए। साथियों, इतना ही नहीं, जाति के अनुसार ही लोकों का बंटवारा भी कर दिया। अच्छे कर्म करने वाले ब्राह्मणों को पितृलोक, क्षत्रिय को इंद्रलोक, वैश्य को वायुलोक तथा शूद्र को गंधर्वलोक दिया गया है। जो लोग वेदों के निंदा और यज्ञों का उच्छेद करते हैं और धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे, उनके लिए नरक का व्यवस्था किया गया है। और वे नरक कौन कौन से हैं? उनका नाम है तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, असित, असिपत्रवन, घोर कालसूत्र और अविचित आदि नरक में वे लोग पड़ेंगे। साथियों, इस प्रकार से इन वेदों में यानी ये जो बातें कही जा रही है वो विष्णु पुराण में है। तो विष्णु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ में इस तरह की बात कहे गए हैं। सभी को बांध दिया गया है, सभी को जातियों में बांट दिया गया है और इस प्रकार से बांधा गया है कि वे निकल नहीं सकते हैं। सभी को डरा करके मजबूर कर दिया गया है इस बंधन से मुक्ति के लिए। साथियों, मेरा यह कहना है कि जितने भी वेद पुराण लिखे गए हैं वे एक विशेष वर्ग, एक विशेष जाति के फायदे के लिए लिखे गए हैं। इनसे बहुसंख्यक समाज को
कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार से गंदी संदी बातें इन पुराणों में क्यों लिखा गया है, आज तक ले इस पर लोग छानबीन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इस गंदी संदी बातों को सुन रहे हैं और इस गलत सलत कर्मों पर अपना विश्वास रखते हैं? साथियों, मेरा उद्देश्य हर सच्ची बातों की जानकारी देना, आप लोगों तक पहुंचाना है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका विश्लेषण करना आप लोगों का काम है। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।